दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान 20 जुलाई को छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प में पैलेट गन के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल साहिल लोचब की शिकायत पर दर्ज हुई है। शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पीड़ित छात्र के साथ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर 7 घंटे तक धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। राहुल गांधी को एफआईआर की कॉपी दी गई। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत यह एफआईआर दर्ज की है। अज्ञात लोगों पर यह एफआईआर हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस एफआईआर को न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। तो राहुल गांधी ने 7 घंटों तक धरना दिया, उसके बाद यह एफआईआर दर्ज हो पाई। साहिल लोचब नाम का एक छात्र जो उस दिन धरने में शामिल था, उसकी एक आंख की रोशनी काफी हद तक कम हो गई है। पैलेट गन के छर्रे उसको लगे थे और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। एफआईआर की मांग को लेकर के राहुल गांधी ने धरना दिया। 7 घंटे तक वो धरने पर बैठे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए राहुल गांधी को भी एक एफआईआर की कॉपी दी है। बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. पैलेट पॉलिटिक्स पर वार पलटवार, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश की संसद को, जहां पर देश के गृह मंत्री बार बार कहते रहे राहुल गांधी से, नेता विपक्ष से, कि आइए आप इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं। थाने में राहुल का जंतर मंतर, पूरे दिन चला धरना प्रदर्शन। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस एफआईआर की कॉपी को अपनी जीत बता रहे हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर की गई है। राहुल पैलेट गन के छर्रे से घायल छात्र साहिल लोचब को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। करीब 7 घंटे तक हाई वोल्टेज धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब राहुल इस एफआईआर को लेकर गृह मंत्रालय पर निशाना साध रहे हैं। तो बीजेपी ने भी राहुल की धरना पॉलिटिक्स पर सवाल उठाया है। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने अपने आप को देश की संसद से बड़ा माना, देश की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा माना, देश के कानून से बड़ा माना। तो एक छोटा सा पुलिस स्टेशन क्या औकात रखेगा उनके सामने? किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश की सुप्रीम कोर्ट को, जो जांच कर रही है। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश की संसद को, जहां पर देश के गृह मंत्री बार बार कहते रहे राहुल गांधी से, नेता विपक्ष से, कि आइए आप इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश के संविधान को, जो कहता है कि जो पैरामिलिट्री सर्विस है उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कंप्लेन में कहीं भी ये कहा कि तफ्तीश कीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस बल को किसने मारा? किसको झुकाया राहुल गांधी ने? पैरामिलिट्री फोर्स को। किसको झुकाया राहुल गांधी ने? दिल्ली पुलिस को। वो लोग जो देश की सरहद पर इस वक्त सेवा दे रहे हैं, जिनके खिलाफ नारे उठाए गए कि राहुल गांधी ने उनके खिलाफ कोई भी जांच मांगी, देश की आर्मी का अपमान करने वालों के खिलाफ राहुल गांधी ने कोई भी जांच मांगी, तो किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? जंतर मंतर पर पैलेट गन के छर्रे से घायल छात्र को लेकर राहुल गांधी शुक्रवार को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे।
लेकिन यहाँ के आईओ का नंबर नहीं मिलने के बाद राहुल संसद मार्ग थाने पहुँच गए, जहाँ राहुल ने डीसीपी और दूसरे बड़े अफसरों के सामने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल ने आरोप लगाया कि साहिल लोचब पैलेट गन के छर्रे से घायल हुआ है, उसकी आंख की रोशनी चली गई है, दिल के पास कुछ छर्रे अभी भी फंसे हुए हैं, इसलिए इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि राहुल के प्रोटेस्ट और एफआईआर पॉलिटिक्स से पहले ही जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हंगामे की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए कमेटी बनाई है। बावजूद इसके राहुल एफआईआर कराने पर अड़े रहे और थाने में धरने पर बैठ गए। करीब 7 घंटे के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचब की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी ने इस एफआईआर को साहिल लोचब को इंसाफ मिलने की दिशा में पहला कदम बताया है, लेकिन राहुल गांधी के इस अड़ियल रुख पर बीजेपी ने हमला बोला। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल को कैमरा जीवी कहते हुए पलटवार किया, तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल के इस एक्शन को वंदे मातरम के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टांजा के बजाय 2 स्टांजा गाने का निर्णय किया था, इसका भारी विरोध हुआ था। तो ये सब वो फंस रहे हैं, रोज तो फंस रहे हैं, तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। संसद मार्ग थाने में हंगामा और धरने को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पैलेट गन मामले की जांच को लेकर सरकार अपनी बात से मुकर गई, इसलिए राहुल गांधी को धरना देना पड़ा। जिसके शरीर में सब जो पैलेट बुलेट्स हैं, छर्रे हैं, वो अभी है और गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती की हैं उन पर एक्शन लेंगे। गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं। आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं। राहुल के धरने के बाद दिल्ली में हुई एफआईआर को इंडिया अलायंस के नेता जहां राहुल की जीत बता रहे हैं, वहीं एनडीए के नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच के बावजूद एफआईआर को लेकर हंगामे को राहुल की जिद करार दे रहे हैं। राहुल गांधी वो कर रहा है जो मुल्क उससे एक्सपेक्ट करती है। ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत से जवाब लेना, ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना। राहुल गांधी वही कर रहा है और मैं तो चाहूँगा कि वो इसी तरह करता रहे, क्योंकि यही तो है ऑपोजिशन का काम। संघर्ष काम आया है, दाखिल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो अपराधी है जिसने ये आदेश दिया और मोबाइल उनको कानून से पनिशमेंट होनी चाहिए। राहुल जी का यही कहना था, हम सबका यही कहना है। हम यही सवाल पार्लियामेंट में
गृह मंत्री जिससे पूछने वाले थे, लेकिन गृह मंत्री यहाँ वहाँ भागते रहे, सदन में आए नहीं। अब जो FIR लॉज हुई है वो एक तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय पर FIR, ऐसा मैं मानता हूं। क्या आज कांग्रेस संविधान को नहीं मानती है? क्या आज कांग्रेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती है? क्या आज कांग्रेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो माननीय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? तो हम क्या समझें कि आज अगर संसद का नियम बनता है कि 6 छंद गाओ, ये 2 गा के अड़ते हैं, तो संविधान को नहीं मानते। माने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है उसको नहीं मानते, जाके बवाल करते हैं FIR कराने के लिए। तो क्या संविधान के अनुसार कांग्रेस अब काम नहीं करना चाहती? देश में अराजकता फैलाना चाहती है? मान लिया सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में लड़ता है, टूटता है, बिखरता है, चूर चूर हो जाते हैं, पर यहां तक नहीं जाना चाहिए। संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के धरने के बाद साहिल लोचब की शिकायत पर पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन सियासी तौर पर अब ये मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा है।